दोस्तों एक दुखद खबर है पंजाब से, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर को पीट पीट कर मार दिया गया है और इंसाफ के लिए उस ड्राइवर की वाइफ जो है, पत्नी जो है, वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है और जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने उस ड्राइवर को पीटा है, वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस सानू रास्ता नहीं दे रही ते पुलिस आए करूगी, वो करूगी, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਫੂਕ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਬ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਢਿਮਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। पंजाब में एग्जैक्टली कहाँ की ये घटना है, ऐसा क्या हो गया था कि ड्राइवर को इतना मारा गया, बताऊंगा पूरी तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ड्राइवर की इस फैमिली को ज़रूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों 21 मई 2022 की घटना है, अभी कुछ चंद महीने हुए हैं। फरीदकोट शहर है पंजाब के अंदर, वहां की ये घटना है। फ्लिपकार्ट कंपनी की कंसाइनमेंट लेकर जो ड्राइवर हैं इंदर हरपाल सिंह, ये लुधियाना से फरीदकोट जा रहे थे, लगभग फरीदकोट पहुंच गए थे, बाईपास पे थे। 21 मई जैसे मैंने बताया कि वहां की घटना है। बाईपास के ऊपर एक स्कोडा कार है जिसका नंबर भी स्क्रीन पर बता रहे हैं, उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ बताया जाता है। एक्सीडेंट को इतना भयानक नहीं था कि किसी की मौत हो गई या किसी के चोटें लग गई। हाँ, उसका गाड़ी का शीशा जरूर टूटा और गाड़ी की साइड में कुछ स्क्रैच पड़े। उसके बाद उस गाड़ी के अंदर 3 लोग थे। इसके बाद उन तीनों ने इंदर हरपाल जो ड्राइवर थे उनको गाड़ी में से निकाला और उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि इंदर हरपाल एक बार तो डर के ट्रक के नीचे भी छुप गए, लेकिन वहां से भी निकाल कर बताया जा रहा है कि उनको मारा गया। ये तीनों लोग बबलप्रीत सिंह सन ऑफ काका सरपंच, गोरा सन ऑफ ओनर ऑफ वोरा गन हाउस और बब्बू मैकेनिक, ये 3 आरोपी हैं इस केस में। अब आप इसके बाद ये देखिए कि जब ड्राइवर को इन्होंने मारा, उसके बाद ड्राइवर हो गया बेहोश। इनको भी पता चल गया कि बहुत ज़्यादा मार दिया है, कुछ भी हो सकता है ड्राइवर को और बाद में पकड़े भी जा सकते हैं। तो आप स्मार्टनेस देखिए, खुद ही गाड़ी के ऊपर नंबर लिखा था मालिक का, उसको वीडियो कॉल करी और उस वीडियो कॉल करके ड्राइवर की हालत दिखाई, ट्रक की हालत दिखाई और अपनी गाड़ी की हालत दिखाई और ये बोला कि जो ड्राइवर है तुम्हारा वो नशे में गाड़ी चलाता है और लोगों की गाड़ियां तोड़ रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है। यानी कि पूरे का पूरा इल्ज़ाम जो है ड्राइवर पर लगा दिया। उसको मारने पीटने की बात ही नहीं हुई, सीधा सीधा ये कहा कि देखो नशे में तुम्हारा ड्राइवर धुत पड़ा हुआ है और इस तरीके से हमारी गाड़ी ठोकती है। ऊपर से मतलब कहने का मतलब गाड़ी मालिक के ऊपर पूरी बात और ड्राइवर के ऊपर लाद दी। गाड़ी के मालिक जो है वो नमन सिंगला है। उसके बाद नमन सिंगला वहां पर पहुंचते हैं, ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बताया जाता है कि उससे पहले ही, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ड्राइवर की मौत हो जाती है। इतनी बुरी तरह से आप सोचिए किसी को मारना कि वो मर जाए। इसके बाद गाड़ी मालिक की तरफ से कुल मिलाकर 20-25 हज़ार रुपए की बताया जाता है कि मदद ड्राइवर की फैमिली को की गई है। इसके बाद उन्होंने केस को परसू भी नहीं किया, आगे केस को चलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ना तो पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त किया, बंदे की मौत हो जाती है, छोटी सी कोई छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ियां जब्त कर ली जाती हैं, 20 चीज़ें हो जाती हैं, गाड़ी छुड़वानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस केस में ना तो वो स्कॉडा गाड़ी पकड़ी गई, ना ट्रक पकड़ा गया। मालिक को ऑब्वियसली ये हो गया कि पहले माल की चिंता होती है, वो किसी और गाड़ी में डाल के माल वगैरह अपना पहुंचा दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के द्वारा। अब इंसाफ जिसके घर का जो है चिराग चला गया, जहाँ जिसके पति चला गया, अब उन लोगों को इसकी चिंता है ऑब्वियसली और वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनकी जो वाइफ है वो लगातार इस केस को लड़ रही हैं और उन्होंने ही ट्रांसपोर्ट टीवी तक अप्रोच किया और ये पूरी जो स्टोरी थी हमें बताई। अब उन्होंने बताया कि जो ट्रेजेडी हमारे साथ एक तो ये हो गई
कि मेरे पति चले गए, और दूसरी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इंसाफ के लिए मैं धक्के खा रही हूँ। मई की ये घटना है और अब चल रहा है अगस्त। अब तक उनको एफआईआर कराने में ही पूरा जोर लग गया। उनका कहना है कि उस समय वहां पर एसएसपी एक महिला थी, अवनीत कौर, और एक आईजी जो उस समय के थे, उन दोनों तक भी उन्होंने अप्रोच करी, लेकिन उन लोगों का कहना था कि तुम लोग बिना वजह उन 3 लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो, ये केस उनके ऊपर बनाने की जिद करके। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही है कि ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। ਇੰਦਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਗ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੈਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਟੈਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਸਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बर्बाद कर। ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसकी कॉपी तो ट्रांसपोर्ट टीवी के पास नहीं है, लेकिन फैमिली ने फिर भी एक अच्छा पॉइंट ये उठाया। उनका कहना ये है कि ये तो बहुत बार होता है कि किसी को अगर आप इतनी बुरी तरह से पीटोगे तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उस पिटाई की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और ब्रेन हैमरेज भी हो सकती है। तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कहीं भी तय नहीं होता कि उसको इन 3 जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा मारकर पीट कर मारा नहीं गया है। अगर आरटीओ या टोल कर्मचारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। और यहाँ पर आपको मैं सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टोरी का बताने लगा हूं, वो ये कि जब इन 3 लोगों ने फोन किया, वीडियो कॉल करी गाड़ी मालिक को कि देखो तुम्हारा ड्राइवर नशे में धुत पड़ा है, उसके तुरंत बाद एक और फोन कॉल जाती है गाड़ी मालिक के पास। वो होता है इस केस का चश्मदीद गवाह, जिसका नाम है जगरूप सिंह। जगरूप सिंह गाड़ी मालिक को यह बताता है कि कोई नशे में तुम्हारा ड्राइवर नहीं था, वहां पर इस तरीके से एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद एक रोड रेज का मामला इसे कह सकते हैं, ड्राइवर को निकाल कर इन लोगों ने बुरी तरह से पीटा है, जिस वजह से उसकी मौत हुई है। अब हैरानी की बात आप देखिए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, गवाह है। बहुत कम होता है कि रोड रेज के केसेस में कोई गवाह हो, यहाँ पर गवाह है, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन जो है वो एक्शन नहीं लेना चाहता। हैरान हो जाएंगे आप उनका तर्क सुन के कि जो जगरूप सिंह है, जो आई विटनेस है, कि वो उसकी हिस्ट्री नशा करने की है, इसलिए हम उसकी गवाही पर जो है यकीन नहीं कर सकते। ये बात हमें ड्राइवर की जो फैमिली है, उनकी वाइफ है, उन्होंने ये बात हमें बताई है। अब ये सब जब हुआ, वहां पर लोकल एक किसान यूनियन है, उनके प्रतिनिधि आए, लोकल लोग आए, उनके प्रेशर के बाद एक एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के अंदर ही इन 3 लोगों का नाम है, जो हमने आपको एफआईआर से पढ़कर ये बताया है। अब इसके बाद लेकिन फर्दर एक्शन फैमिली का कहना है कि नहीं हो रहा। अभी वहां पर एक नए एसएसपी आए हैं, वो राजपाल सिंह, वो जरूर वो कह रहे हैं कि मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने फर्दर लोकल डीएसपी को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है, लेकिन कुछ खास अभी तक हो नहीं रहा। और पनिशमेंट फॉर मर्डर आईपीसी की धारा 302 लगे होने के बावजूद उन 3 लोगों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। पंजाब पुलिस डीजीपी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, उनको टैग भी करेंगे ट्विटर पर, और सीएम पंजाब को भी टैग करेंगे। इस केस के अंदर इंसाफ ड्राइवर की फैमिली को मिलना चाहिए। अगर उसकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर पुलिस बेकसूर मानती है उन 3 को, तो फिर कारण बताए कि उनकी मौत हुई कैसे। और यहाँ पर हम ड्राइवर की फैमिली को एक रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि आप इमीडिएटली वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत एक वकील करें और केस डालें कॉम्पनसेशन के लिए। उस ड्राइवर को कॉम्पनसेशन मिलेगी, इंदर हरपाल जी को, उसके अंदर ही होगा। आप जब केस डालेंगे उसमें सम्मन जाएगा गाड़ी मालिक को, गाड़ी मालिक इन्वॉल्व करेगा अपनी गाड़ी की बीमा कंपनी को, तो आराम से पैसे मिलेंगे, क्लेम कॉम्पनसेशन मिलेगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन के तहत। दूसरी साइड ये है कि पहली कोशिश देखिए इंसाफ की करनी चाहिए, सजा की करनी चाहिए, लेकिन इस देश में हमें पता है कि कितने साल और क्या क्या हो जाता है। वो फैमिली का डिसीजन है। अगर कॉम्प्रोमाइज का प्रेशर पड़ता है तो कम से कम इतने पैसे मांगिए कि कम से कम जो बच्चे हैं उनकी फैमिली का गुजारा हो सके कई साल तक आगे आने वाले। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को सज़ा दिलवाने का काम करना चाहिए। जो थोड़े बहुते शायद कोई इनके पास कोई ओहदा होगा जिसकी इतनी ज़्यादा अकड़
मान लीजिए गलती हो गई, कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है, आप चलो तू मैं वे हो गई, लेकिन आप किसी को मार थोड़ी ना सकते हैं रोड रेज के अंदर। तो निश्चित तौर पर इस केस में जो है सजा इन लोगों को होनी चाहिए, इंसाफ ड्राइवर की फैमिली को मिलना चाहिए। दोस्तों अगर आप हेल्प करना चाहते हैं इस फैमिली की तो प्रेशर बना सकते हैं हम प्रशासन के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय बताइए। अगर आपको कुछ और जानकारी इस केस में पता है जो हमें नहीं पता, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।